नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पीजीटी टीजीटी से लेकर के हमने 2 वीडियो बना दिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के लेकर के। जो कॉमन जो सब्जेक्ट है वो हम लेके आ रहे हैं गणित के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता से 1 नंबर का प्रश्न आपको जरूर पूछेगा और यह प्रश्न किस पर रहेगा? हम देख रहे हैं प्रायिकता सिक्कों पर रहेगा। सिक्के पे आधारित हम प्रश्न पहले कर रहे हैं, फिर पासे पे आधारित करेंगे, ऐसे डाइस पे रखेंगे। हम ऐसे 2-3 वीडियो इसका भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं साथियों सिक्कों पर। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो प्रायिकता पर आधारित। प्रश्न हमको कहता है, देखो ये प्रश्न आ चुका है DSSB दिल्ली चयन बोर्ड जो है उस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, क्या संभाव्य है या संभावना है कि सभी सिक्कों के शीर्ष भाग पर शीर्ष होगी? अब देखो 3 सिक्के हैं हमारे पास, जिसमें हेड और टेल दोनों होता है ना। 3 सिक्के हमारे पास जिसमें हेड और टेल दोनों होते हैं। अब प्रश्न हमको ये पूछा गया है कि 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्के के जो ऊपरी भाग है उस पर शीर्ष आना चाहिए, तीनों सिक्के के। तो सीधी सी बात है, यदि कुल संभावना देखें, ठीक है, कुल संभावना कितने बन रही है? ये 3 है, तो यहाँ 2 की घात 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 8 है ना। मतलब यहाँ पे साथियों जब भी आपको निकालना हो 3 सिक्के दे दे, टोटल कितना हो जाएगा आपको? ST है ना। यहाँ पे आप देखिए 4 बन जाएगा। इसको 3 सिक्के दिए गए हैं, 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्के में साथियों यहाँ पे हेड टेल यदि प्रत्येक का देखते हैं तो हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड, इस टाइप का हम निकालते हैं तो लगभग जो है 8 संभावनाएं बनती है टोटल, ठीक है। 8 संभावनाएं बनती हैं। इनके लिए आप कैसे करेंगे? जब भी सिक्के इस प्रकार से दिया हुआ हो, है ना, ये होता है 2 की कुल संभावना देखना है हमको। ये होता है साथियों, इसका एक फार्मूला है, आपको याद ध्यान रखना है इस फार्मूला को। 2 की घात n कुल संभावना देखना है, मतलब हमको NS देखना है, NS, ठीक है। इसकी कुल संभावना जो बनती है वो 2 की घात n, तो कितने सिक्के यहाँ पे? 3 सिक्के हैं, तो 2 की घात कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब NS बराबर कितना हो गया हमारे पास? 8 कुल संभावना। अब हमको देखना है NE, क्या देखना है? NE। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सभी सिक्कों के शीर्ष, शीर्ष कितने बार आएंगे? पहले सिक्के का शीर्ष हो गया, दूसरे सिक्के का शीर्ष हो गया, तीसरे सिक्के का शीर्ष हो गया। अब एक ही, प्रत्येक सिक्कों का एक ही शीर्ष है, तो सभी सिक्कों का शीर्ष आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? केवल एक ही संभावना बनती है शीर्ष आने की, है ना। तो हमारे पास जो निकलता है फार्मूला के हिसाब से NE अपॉन NS, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे ये संभावना कितनी बार? NE बराबर कितना बन रहा है हमारे पास? 1 बन रहा है, तो ये 1 और कुल संभावना कितनी है? 8। मतलब 8 संभावना है जिसमें से केवल एक ही है जिसमें शीर्ष आने की, तीनों सिक्कों के शीर्ष आएगी एक बार। मतलब 1/8 हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखो जैसे कि हमारे पास एक सिक्का है, तो एक हेड है तो एक टेल है ना। यह 2 संभावना बनती है। उसी प्रकार से 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के में 8 संभावनाएं बनती है ना। ST TH इस प्रकार से करते हम जाएंगे तो 8 बनता है। और उनमें से आपको क्या बोला है कि तीनों सिक्के के ऊपरी भाग में शीर्ष आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले का शीर्ष, दूसरे का शीर्ष, तीसरे का शीर्ष, एक एक बार आएगा, एक ही बार में आएगा। एक बार तीनों के एक साथ उछालेंगे तो संभावना क्या बना? 1, और टोटल कितना बन रहा है? 8। तो 1/8 कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना है। अब प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना चाहिए, ये संभावना हमको देखना है। तो कौन कौन सा वो 8 संभावना बनती है? सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, NS बराबर
सबसे पहले आप देखेंगे एच टी टी बनेगा, ठीक है, एच टी टी। उसके बाद बनेगा आपका टी एच टी, उसके बाद बन जाएगा टी टी एच, हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एच टी एच, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एच एच टी देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और यहाँ पे बन जाएगा साथियों टी एच एच, ठीक है। ये हो जाएगा टी एच और ये एच, ये हो गया। अब उसके बाद बनता है एक टी 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 और एक बनता है एच एच एच, ये 8 बनता है, 8, ठीक है। अब एन ई बराबर हम देखेंगे तो एक ही पहलू, यहाँ पे आप देखिए प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना चाहिए। तो सीधी से बात है, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना चाहिए। एक हो गया एच एच एच, एक पहलू ये हो गया, और एक पहलू हो जाएगा आपका टी टी टी। तो सीधी से बात है, सब कितना बना, 2 बना। तो हमको निकालना क्या है, प्रायिकता, प्रायिकता हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा। तो यहाँ पे एन ई बराबर 2 है, ऐसा की मान कितना है, 8 है। तो 2 एक 2, 2 2 जून 4, 8, 1/8, सॉरी 1/4, ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे यहाँ पे है साथ में 1/4, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम एक सिर है ना, एक सिर मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है, एक हेड आने की, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने बता दिया है एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 3 सिक्का है मतलब कितना हो जाएगा 8 एन ई। तो यहाँ पे देखो 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं, तो कम से कम एक चीट आने पर मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो एक हेड आने की, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एच 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 केवल एक ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। जब 1 हो जाएगा हेड, ये कह सकते हो आप, सॉरी एक हेड, एक चीट आने की बात हो रहा है, मतलब 3 सिक्कों में कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड आना चाहिए, तो टोटल संभावना कितनी बनती है, 8 बनती है ना। तो यहाँ पे साथियों और बनेगी, तो क्या बनेगी मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ये तो एक हेड हो गया, एक हो जाएगा टी एच टी हो गया, और एच हो जाएगा टी टी एच हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका टी एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, और एक हो जाएगा साथियों एच टी टी हो जाएगा, एक हो जाएगा एच एच टी हो जाएगा, एक हो जाएगा एच टी एच हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, एक और हो जाएगा साथियों, इसमें आपका एच 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 हो गया, टी एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, एच टी टी हो गया, और एक हो जाएगा आपका एच एच टी 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 एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी एच एच, ठीक है। ये हो जाएगा, हमारे पास कम से कम एक हेड होना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया हमारे इतना, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 7। हम टी टी को इसने नहीं ले सकते क्योंकि सभी में आपका टेल है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम से कम एक हमारे पास हेड होना चाहिए। इतना संभावना बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्रायिकता बराबर मतलब एक चिट आने की संभावना क्या बनेगी, 7/8 एन ई बटा एन एस।
हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सिक्के फेंकी जाती है, तब 2 सिर आने की संभावना कितनी हो सकती है। ठीक है, 2 सिर आने की संभावना कितनी हो सकती है। अब हमारे पास क्या है, 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने संभावना बनेगी ये हम देख लेते हैं। टोटल संभावना बनती है एच 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 टी टी एच, एक होता है टी टी, ये टोटल संभावना बन गया 4। और क्या बोलते हैं, सिर 2 सिर आने की, तो केवल 2 सिर कितने बार में आएगी, केवल एक ही बार तो आएगा 2 सिर, है ना, 2 सिर आने की संभावना। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस बराबर 1/4। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुल संभावना 4 बन रही है और क्या बोल रहा है, 2 सिर आने की संभावना, 2 सिर एक ही बार आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो 1/4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, जिनमें किसी 3 सिक्के पर हेड आने की संभावना। अब देखिए 5 सिक्कों को फेंकने की टोटल संभावना कितनी बनेगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बताया था आपको, 2 की घात 5, सॉरी 2 की घात n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 2 की घात 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 संभावना बनेगी, मतलब ns बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 संभावना। अब क्या बोलते हैं, 3 सिक्कों पर हेड आने की संभावना, तो साथ ही इसको कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 5C3, है ना। अब 3 सिक्कों पर हेड निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा 5 4 3, है ना, बटे ये हो जाएगा 3 गुना 2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। आपको पता होगा ना, फैक्टोरियल हम निकालते थे, आपको निकालने आना चाहिए फैक्टोरियल, है ना। इस प्रकार से फैक्टोरियल है ये, 5 4 3 2 इस प्रकार से जाता है, 1 तक के जाता है, उसी प्रकार से 3 2 1 तक जाएगा, लेकिन ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो 5 गुना 4/2 बचा, तो कितना आया 10, मतलब ये हो गया एन ई बराबर कितना हो गया 10। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, हो जाएगा 10/32। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 16 में 32, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ये रहा आपका सिक्कों पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। तो साथियों आपको इसी प्रकार से हम आपको प्रश्न देते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।